यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब से टैरिफ पॉलिसी अपनाया हुआ है यूरोप से डिसोसिएट हो रहा है। थोड़े समय पहले यूएस ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर टैरिफ लगाने की भी धमकी दी थी, पर अब यूएस की इन टैरिफ पॉलिसी का मुंह तोड़ जवाब देने का यूरोपियन यूनियन ने सोच लिया है। जहां पर रिसेंटली जर्मनी, जो कि यूरोपियन यूनियन की सबसे इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, इसने धमकी दे दी है कि अगर यूएस अपनी टैरिफ पॉलिसी चेंज नहीं करेगा तो फिर यूएस के ऊपर हम टैरिफ भी लगाएंगे। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बड़ा नुकसान इस ट्रेड वॉर की वजह से होगा अगर यूरोपियन यूनियन यूएस के ऊपर टैरिफ लगा देता है। तो कैसे होगा, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसीटेन टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ है। देखो, भारत के अंदर जैसे प्रधानमंत्री होते हैं ना, जो भारत सरकार के हेड होते हैं और सरकार की तरफ से जितने भी डिसीजन होते हैं वो मेजरली भारत के प्रधानमंत्री के अप्रूवल से होते हैं। मतलब मेनली भारत के प्रधानमंत्री जो कैबिनेट बनाते हैं, जो किचन कैबिनेट बनाते हैं, उनके द्वारा ही डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं। सिमिलरली जर्मनी के अंदर प्रधानमंत्री नहीं, जर्मनी के अंदर चांसलर चलता है और वहाँ के चांसलर द्वारा रिसेंटली कहा गया है कि हम तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ कॉपरेट करना चाहते हैं, पर यूएस की जो टैरिफ पॉलिसी है उसकी वजह से हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अगर यूएस इस टैरिफ पॉलिसी को चेंज नहीं करता तो हमको भी यूएस के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने पड़ेंगे, ऐसा जर्मनी ने कहा है। यानी कि जर्मनी ने यूरोपियन यूनियन की तरफ से यूएस को धमकी दी है कि जो 25% टैरिफ की घोषणा की गई है उस 25% टैरिफ को हटा दो, अदरवाइज यूरोपियन यूनियन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो बात केवल जर्मनी ने की है ना, यूरोपियन यूनियन तो 27 देशों का ग्रुप है। ऐसी कंडीशन में जर्मनी की बात की वैल्यू कितनी है? देखो, जर्मनी जो है अगर उसने यूरोपियन यूनियन की तरफ से कुछ कहा है तो उसकी बात की वैल्यू बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जर्मनी पूरे यूरोपियन यूनियन में सबसे इन्फ्लुएंशियल कंट्री है। इवन फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल आपको जर्मनी देखने को मिलेगी। अब क्योंकि यहाँ पर आर्थिक लेवल पे बात हो रही है, तो अगर आप आर्थिक एस्पेक्ट की भी बात करो तो वहाँ पर भी पूरे यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ी इकोनॉमी भी जर्मनी देखने को मिलती है। पूरे यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी का 25% भाग जर्मनी है। ऐसी कंडीशन में जर्मनी ने कोई धमकी दी है तो ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी उसे सीरियसली लेगा, क्योंकि जर्मनी सबसे ज़्यादा यूएस से व्यापार करता है फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। इवन आप यहाँ पर ध्यान से देखना, जो टॉप 4 कंट्री हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से व्यापार करती है उसमें आपको जर्मनी देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन में जर्मनी ने जो घोषणा की है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को काफ़ी सीरियसली लेनी पड़ेगी, अदरवाइज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा असर यहाँ पर पड़ने वाला है। क्योंकि देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो ऑलरेडी टैरिफ लगाए हुए हैं अलग अलग कंट्रियों पे, उसकी वजह से यूएस को नुकसान तो हो रहा है, क्योंकि इन टैरिफ की वजह से जो रॉ मटेरियल यूएस इंपोर्ट करता है वो रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है और फिनिश प्रोडक्ट भी और महंगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी यूएस का जो सामान है वो ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव कम बच रहा है। अब यूएस का एक बड़ा मार्केट यूरोपियन यूनियन भी है। अगर यूरोपियन यूनियन यूएस के प्रोडक्ट के ऊपर और टैरिफ लगा देगा तो यूएस को यूरोपियन यूनियन का मार्केट का एक्सेस नहीं मिल पाएगा। ऐसी कंडीशन में यूएस, जिसकी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट से, हाई डेप्ट से जूझ रही है, उसको और ज़्यादा दिक्कत आने वाले समय में देखने को मिलेगी। इवन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर अर्थव्यवस्था डिसोसिएट होगी यूरोपियन यूनियन से तो फिर दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो डायरेक्टली डिटरमाइन करती है पॉलिसीज़,
पॉलिटिक्स और बाकी सारी इंटरडिपेंडेंस को। फॉर एग्जांपल आप यूरोपियन यूनियन के अंदर ही पोर्चुगल को देखो। पोर्चुगल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने वाला था, पर अब क्योंकि यूएस के द्वारा टैरिफ लगाए जा रहे हैं, वेस्ट की आइडियोलॉजी यूएस से टूटती हुई दिखाई दे रही है। तो देखो, किसी भी कंट्री से जब हम लोग हथियार खरीदते हैं ना, तो हम केवल हथियार नहीं खरीद रहे हैं, हम उसका डॉक्ट्रिन भी खरीदते हैं। पोर्चुगल अभी तक यूएस से हथियार खरीदता था क्योंकि डॉक्ट्रिन मैच करती थी, पर अब क्योंकि डॉक्ट्रिन मैच नहीं कर रही है, तो पोर्चुगल ने कहा कि हम F-35 फाइटर जेट लेने की फिर से सोचेंगे कि हमको लेना है कि नहीं लेना। इवन अगर हमको F-35 फाइटर जेट नहीं लेना होगा ना, तो हम फिर F-16 फाइटर जेट को भी रिप्लेस कर देंगे। ये क्लियरली दर्शाता है कि यूएस के फिर डिफेंस रिलेशन भी यूरोपियन यूनियन से टूटेंगे और दूसरी चीज़ों के ऊपर भी असर पड़ने वाला है। अब क्योंकि यूएस का यूरोपियन यूनियन के साथ में रिलेशन जो है वो कमज़ोर होगा, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पर इंडिया को होने वाला है। क्योंकि देखो, यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया के साथ में अभी अपने रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहता है। थोड़े समय पहले आपको याद होगा, यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट अपने 22 कमिश्नर्स के साथ में भारत आई थी। बेसिकली यूरोपियन यूनियन के अंदर जो मंत्री होते हैं, भारत के अंदर जो मंत्री लेवल की पोस्ट होती है, वही कमिश्नर की पोस्ट यूरोपियन यूनियन के अंदर देखने को मिलती है। और यूरोपियन यूनियन के अंदर आज के समय पे लगभग 27 कमिश्नर्स हैं, उनमें से 22 कमिश्नर को लेके भारत आ गई थी और इन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि भाई हम भारत के साथ में एक ट्रस्टेड रिलेशन जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, यूरोपियन यूनियन का यूएस जो एक मेजर पार्टनर था वो अब छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अब आप देखो कि यूरोपियन यूनियन के पास में और कौन कौन से पावरफुल कंट्री के ऑप्शंस हैं। चाइना, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रियों में से यूरोपियन यूनियन के पास ओरिजिनल में अगर आप देखोगे तो इंडिया ही एकमात्र ऑप्शन है। क्योंकि चाइना के साथ इनकी बनती नहीं, रशिया के साथ इनकी बनती नहीं। इसी कारण से फिर इन्होंने भारत की तारीफों के पुल बांधना भी शुरू कर दिए थे। ऐसी कंडीशन में भारत को यूएस और यूरोपियन यूनियन के डिसोसिएशन से एक बेनिफिट तो मिल सकता है, वहीं दूसरी तरफ भारत का नुकसान भी होगा, क्योंकि वेस्ट जितना कमज़ोर होगा उतना ही पावरफुल चाइना होगा। और चाइना जो है ग्लोबल पावर बन सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रिप्लेस कर सकता है। और अगर यूएस को रिप्लेस करके चाइना ग्लोबल पावर बना तो उसका डायरेक्ट नुकसान भारत को देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जर्मनी के चांसलर द्वारा एक और बात कही गई है, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि हम कनाडा की साइड खड़े हैं। कनाडा एक कोई स्टेट नहीं है, बल्कि एक प्राउड इंडिपेंडेंट नेशन है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि जो कनाडा है वो फोकट ही अलग कंट्री है, हम तो चाहते हैं कि कनाडा जो है वो 51st स्टेट बन जाए। फिर एक बार इन्होंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने बार बार कैसा कहा, मतलब ये कोई मजाक नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे कि वो कनाडा को अपना 51st स्टेट बनाना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में यूरोपियन यूनियन ने इस चीज़ के खिलाफ भी अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप बिल्कुल से जुड़ सकते हो, इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।